शहर में रहकर उन्होंने इतनी बड़ी पहल चलाई है जो कि आज के समय में देखना असंभव है। 1000 बच्चे कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं। उनको फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन कोर्स कराना यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरी टीम के लिए, विकास सर के लिए, श्रमिक शिक्षा अकेडमी के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मेरा नाम संध्या बोहरा है। मेरा नाम दीक्षा पुरोहित है। और हम दोनों मासी की लड़कियां हैं, मतलब दोनों बहनें हैं। हम दोनों फलोदी से आए हैं। मेरे पिताजी का नाम विजय कुमार पुरोहित है। मेरे पिताजी का नाम कमल किशोर जी बोहरा है। मेरे पिताजी मसाला व्यापारी है। मेरे पिताजी सब्जी मंडी में काम करते हैं। मुझे श्रमिक शिक्षा सेतु के बारे में मेरी एक दोस्त से पता चला और उसकी पूरी जानकारी मैंने यूट्यूब से प्राप्त की। मुझे श्रमिक शिक्षा सेतु के बारे में सबसे पहले मेरी फ्रेंड थी, उसने बताया। उसके बारे में पूरी डिटेल्स या जानकारी मैंने यूट्यूब के माध्यम से मतलब जानकारी ले ली। उसके बाद में मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया। आज हम दोनों ने यहाँ पर जयपुर में डिग्री करवाया है। मैंने 12वीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी से 94.40% से पास की है और इसमें सभी टीचर्स का अच्छा योगदान था। और मेरे हिंदी के टीचर, मैं इनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके माध्यम से ही मुझे इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। मैंने 12th राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फलोदी जिले से 94.80% बनाए हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जो श्रमिक शिक्षा सेतु में जो RS फाउंडेशन का बैच चालू किया है, उसमें जो ग्रामीण बच्चे होते हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो मतलब यह जो RS फाउंडेशन का बैच जो फ्री में चालू किया है, मतलब निःशुल्क है ना, तो उसके लिए विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ग्रामीण जो बच्चे होते हैं उनको मतलब यह पारंपरिक धारणा है कि उन्हें आगे नहीं जाने देते हैं। तो मतलब सबसे पहले तो बात है कि लक्ष्य के ऊपर बात है कि यदि हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो हमें यह तय करना है कि हमारा लक्ष्य एक ही रखना और हमें उसी मार्ग पर चलना है। ग्रामीण क्षेत्र में आजकल शिक्षा का स्तर इतना अच्छा नहीं है और वह इतनी महंगी कोचिंग की जो फीसें है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। और श्रमिक शिक्षा सेतु के माध्यम से वह मुफ्त में RS जैसे इतने बड़े कोर्स की जो कोचिंग है वह निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मेरे माता पिता जी ने मुझे है ना मतलब प्रेरित किया, लक्ष्य की ओर तत्पर रखा। उन्होंने कहा कि तू कुछ भी मत कर, अभी 12th के बाद अपना एक ही लक्ष्य निर्धारित कर और उसी के ऊपर डिपेंड रहे। मेरी माता जी बोलती है कि हम तो पढ़ नहीं पाए, हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं थी, संसाधन नहीं थी, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर थे। तो वो कहते हैं कि अब आप अपना भविष्य उज्जवल करो। अब आपके पास सुख सुविधाएं हैं, आपके पास मतलब संसाधनों की भी कमी नहीं है, तो आप अपने लक्ष्य को लेकर अपने मार्ग की ओर प्रशस्त रहो और अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। आने वाले 4-5 साल में मैं खुद को एक अच्छे स्तर पर सोचना चाहती हूँ और जो मेरे माता पिता की इच्छा है मैं वो बनना चाहती हूँ। और श्रमिक शिक्षा के माध्यम से मैं 12th के बाद ही अपने फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट कर दूंगी और मैं उन लोगों से आगे बढ़ जाऊंगी जो ग्रेजुएशन के बाद अपने RS का कोर्स स्टार्ट करेंगी। तो मैं श्रमिक शिक्षा की इस पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि यदि हम ऊंचे पद पर चले गए या फिर मतलब कोई भी ऊंचे पद पर चले गए तो हम अपने परिवार के साथ साथ देश का, गांव का और समाज का भी नाम रोशन करेंगे। सर, आज मैं ट्रेन से आ रही थी सर, तो आज एक घटना हुई कि यही कोई पास में 2-3 जंक्शन पहले एक दादी जी और उसके साथ एक पोती साथ में चढ़ी और उसके साथ में एक लेडीज चली और उन्होंने उस दादी के गले में एक चैन पहनी हुई थी। उनको खींचकर वो चले गए। अब किसको पता कि वो किधर गई, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी किसी को नहीं पता। पर मैं आने वाले समय में अगर उच्च पद मिला तो मैं इस पर जरूर कार्यरत करूंगी और जो भी बुराई समाज में व्याप्त है, कुरीतियां समाज में व्याप्त है, उसको मैं मिटाने का प्रयास करूंगी। श्रमिक अकेडमी की जो पूरी टीम है, जो सारे टीचर्स है और जो भी यहाँ पर काम करते हैं, वह छोटा सा छोटा कर्मचारी और या बड़े से बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति हमारी सफलता के लिए उसका बहुत बड़ा हाथ होगा। और कहते हैं कि किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, तो हमारी सफलता के पीछे श्रमिक अकेडमी की पूरी टीम का हाथ होगा। शहर में रहकर उन्होंने इतनी बड़ी पहल चलाई है जो कि आज के समय में देखना असंभव है। और 1000 बच्चे कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन कोर्स कराना यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरी टीम के लिए, विकास सर के लिए, श्रमिक शिक्षा अकेडमी के सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरा इस समाज में सभी व्यक्तियों से यही है कि वह अपने बच्चों में जिनके पास भी
प्रतिभा है, जिज्ञासा है, उन्हें आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि यदि वह पीछे रह गए तो उन्हें अफसोस रह जाएगा कि हमने हमारे बच्चों को पढ़ाया क्यों नहीं। और जो बच्चे हैं उनके यह नहीं होना चाहिए कि काश हम उस समय पढ़ लेते, काश हम यह कर लेते। यह काश शब्द जीवन में नहीं होना चाहिए। सिरेमिक शिक्षा सेतु प्रोग्राम के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 1000 मेधावी बच्चों के लिए RAS की तैयारी पूरी तरह निशुल्क करवाई जाएगी। सिरेमिक एकेडमी ने RAS 2024 परीक्षा में 232 से अधिक सिलेक्शन दिए हैं। हमें उम्मीद है कि शिक्षा सेतु प्रोग्राम में चयनित हुए विद्यार्थी भी सही गाइडेंस की मदद से अधिकारी बनने के अपने सपने को जल्द पूरा करेंगे।